मैं आ चुकी हूँ एक बार फिर से बिग बॉस के एक और एपिसोड का रिव्यू लेकर। तो चलिए बात करते हैं कैसा रहा कल का एपिसोड। कल के एपिसोड की शुरुआत हुई थी कैप्टेंसी का जो टास्क था उसकी दावेदारी से। तो बात करते हैं क्या क्या रहा कल के एपिसोड में और किसका क्या मोटिव हो सकता है। मैं ही हूँ श्वेता और आप देख रहे हैं वानी रिव्यू। तो चलिए बात करते हैं कल के एपिसोड के बारे में। कल के एपिसोड की शुरुआत हुई थी कैप्टेंसी टास्क से। कैप्टेंसी टास्क में जिसमें हमने देखा कि एपिसोड का परसों वहाँ ख़त्म हुआ था, जहाँ पर बात ये चल रही थी कि चम्मच आखिर किसने डाला था, क्योंकि चम्मच कहा था उन्होंने लैब साइंटिस्ट वाला टास्क चल रहा था। तो जिसमें अशनूर ये फैसला सुनाती है कि मृदुल ने डाला है, क्योंकि टाई कर रही थी वो कि दोनों का पड़ा था, तो उसने देखा भी नहीं था, तो उसने जिस वजह से टाई करने के लिए कहा था। बट बिग बॉस कहते हैं कि भाई तुम टाई नहीं कर सकती, एक फैसला दो। जिसमें उन्होंने एक फैसला लेते हुए मृदुल का नाम लिया था, क्योंकि पहले उसने मृदुल को देखा था। अब मृदुल को यहाँ पे तान्या क्या सिखाती हुई नजर आती है। वैसे पता है, मैं आपको शुरू से बताती हूँ, एक चीज़ बिल्कुल पक्की है तान्या के बारे में। तान्या एक नरेटिव सेट करती आ रही है शुरू से, जहाँ नेहल ने उसके बारे में ये बात बिल्कुल सही बोली थी। जब वो सीक्रेट रूम से वापस आई थी तो उसने नेहल ने तान्या के बारे में बोला था कि तान्या जगह जगह घर के कोनों कोनों में बैठ के बातें करती है और वो सबकी चुगलियाँ करती है। वो सबकी चुगलियाँ इस सेंस में करती है कि वो अपनी बात भी कह देती है, सामने वाले की बुरी भी नहीं बनती है, और वो खुद अपनी बातें डायरेक्ट नहीं बोलती है, इनडायरेक्टली बोलती है, और फिर सामने घर में वो नरेटिव सेट होने लगता है। उसने पहले ये नरेटिव कुनिका जी के अगेंस्ट सेट किया, अब वो यही सेम चीज़ें घर में करती हुई हमें काफ़ी टाइम से दिख रही है। तो अब उसने सेम चीज़ करी है जीके के लिए। जीके के लिए वो नैरेटिव सेट करती हुई नज़र आती है कि भाई तेरे साथ, मृदुल के मन में जीके के लिए ये डालना चाहती है कि भाई तेरे साथ कोई नहीं है, तेरे बारे में कोई नहीं सोच रहा है, यहाँ सब अपना अपना सोचते हैं, तेरे को बस ऐसे ही कर रहे हैं। तो इस तरह का वो मृदुल के मन में डालती है। मतलब तुम्हारे रिश्ते जितने कमज़ोर हैं, तुमने सामने वाले के रिश्ते भी उतने कमज़ोर समझ लिए हैं। तो इस तरह की चीज़ मुझे कल तान्या करती हुई दिखाई दी। वहीं पे कैप्टेंसी टास्क में एक चीज़ ये भी हुई थी कि जब ये गौरव और तान्या खड़े थे, बेसिकली वहाँ पे तान्या खड़ी थी, मैं इस चीज़ के लिए मना नहीं करूँगी, आप चाहें तो पीछे जाके एपिसोड भी देख सकते हैं। जब तान्या खड़ी थी तो वहाँ पे जीके आता है और जीके आके जस्ट खड़ा होता है। वो पूरी तरह टच नहीं होता, बट हाँ जब हम टास्क करते हैं तो हल्का बहुत टच हो भी जाता है, मैं उसको मना नहीं करूँगी। बट हाँ, जीके ने अपनी वहाँ जगह बनाने की कोशिश करी थी जहाँ पर जगह नहीं थी, थोड़ी सी जगह थी वहाँ पर। उसने मे भी शायद ये सोचा हो कि मैं वहाँ से किसी भी ऑब्जेक्ट के पास आराम से पहुँच सकता हूँ मालती के साथ। बट यहाँ पर तान्या क्या करती है, तान्या को प्रॉब्लम है जीके से, ये कहीं ना कहीं हमें दिखता भी है, और वो एकदम से जीके के ऊपर पीछे पूरा गिर जाती है। ये चीज़ जीके ने नहीं करी थी, वो पूरा नहीं लगा था उससे, वो पूरा टच होने वाली चीज़ जो थी वो तान्या ने खुद ने की थी, जिसे बहुत कन्वीनियंटली वो जीके के ऊपर डाल देती है। और बाद में कुनिका जी से बात करती हुई भी दिखती है कि आप 30 ईयर की लेडी के साथ ऐसा कर रहे हो, नेशनल टीवी पे दिख रहा है, आपका व्यक्तित्व सामने आ रहा है। तो भाई व्यक्तित्व तो तुम्हारा भी सामने आ रहा है, तुम उसके व्यक्तित्व की बात कर रहे हो, ठीक है, वहाँ पे जगह थी, बट आप टास्क कर रहे हो और टास्क में तो हर चीज़ फेयर है, अगर मैं ऐसा कहूँ तो जब अगर वो कहीं पे अपने लिए एक सुटेबल जगह देख रहा है तो मैं उसकी पूरी तरह गलती नहीं कहूँगी, बट आप उससे पूरी तरह टच हुई जो उसको अनकंफर्टेबल लगा जीके को, क्योंकि जीके को आपने अभी तक 60 डेज में कहीं भी नहीं देखा वो किसी लड़की से हक कर रहा है, किसी के गले में हाथ डाल के बैठा है। तो इस तरह की चीज़ें जीके के साथ नहीं देखी गई हैं। तुम उसके ऊपर इस तरह से एलिगेशन लगा रहे हो कि तुम्हारा व्यक्तित्व सामने आ रहा है। तुम्हारा किस तरह का व्यक्तित्व सामने आ रहा है? मुझे अभी तक जितना समझ आ रहा है, मुझे जीके बहुत क्लीन लगता है। हाँ ठीक है, अगर वो गेम के लिए जो कुछ भी कर रहा है, आई थिंक इट्स फेयर एनफ, जीतने के लिए हर कोई सब कुछ करता है, तो मेरी नज़रों में वो चीज़ गलत नहीं है, वो किसी की भी गलत नहीं है। बट अपनी बातों पे ओन रहना सीखो, मतलब किसी के ऊपर इतनी ज़्यादा गलत चीज़ें नहीं बोलनी चाहिए। जिसमें फरहान, मुझे तान्या बिल्कुल उसके ऊपर गिरती हुई नजर आई, जिसमें जीके थोड़ा अनकंफर्टेबल हो गया था, तो जीके वहां से निकल कर आया। उसके बाद दिखाते हैं कि घर में बेसिकली दो टास्क दो जोड़ियों ने जीते थे। वो थी शहबाज और प्रणीत की जोड़ी, अब कैप्टेंसी की दावेदार बनी थी, और गौरव और मालती की, जिसमें ऑब्वियसली हम शुरू से देखते आ रहे हैं कि गौरव को कैप्टन बनना है घर का, जिसमें उसे चांस नहीं दिया जा रहा।
तो उसमें क्या होता है, फिर जब गौरव को कैप्टन बनना होता है तो गौरव ने सबको बोला होता है, गौरव ने फरहाना को जाके बोला होता है, और गौरव फरहाना को भी कहीं ना कहीं नंबर गेम के लिए यूज़ कर रहा है। मैं उसको मना नहीं करूँगी, और बट हाँ, फरहाना बहुत ज़्यादा तेज़ है, उसको समझ आती है ये सारी चीज़ें। तो गौरव ने उसको बोला कि भाई तुम मुझे ही वोट देना, और जहाँ तक उसने देखा भी था कि बट उसके अलायंसेस और दूसरी जोड़ियों के साथ नहीं थे। बट मैंने आपको ये ऑलरेडी कल ही बता दिया था कि अमाल और फरहाना वापस से फ्रेंड्स बनते नज़र आ रहे हैं। कहीं ना कहीं अमाल के मन में कुनिका वाली बात घर कर गई कि भाई इसे भी अपने ग्रुप में ले लो, नंबर गेम हमें खेलना है अभी, जिसे अमाल ने बिल्कुल बहुत अच्छे से एग्जीक्यूट करा है। अमाल ने फरहाना को माफ़ भी कर दिया हर चीज़ के लिए। अब नीलम की चिट्ठी का सीन भी ख़त्म हो गया। अब नीलम को दुख भी नहीं होता, उसे पहले दुख होता था जब तान्या जाके बैठती थी, बट उसे अब दुख नहीं हो रहा है कि उसकी चिट्ठी फाड़ दी थी फरहाना ने। और अमाल का हम दोस्त के लिए खेलते, हम दोस्त के लिए पहले हैं, शो वो सब बाद में है, दोस्त पहले है। अब दोस्त कहाँ गया? तो कल बेसिकली ये चीज़ हुई कि फरहाना ने जो उसका टायर वोट था, जो उसका न्यूट्रल वोट होना था, वो उसने शहबाज और प्रणीत को दिया। क्यों? क्योंकि वो भी अपना कहीं ना कहीं सोचती है, उसे ये पता था कि उसे दूसरे वाले ग्रुप में उसकी बेसिकली कहीं कोई जगह ही नहीं बन पा रही है। तो उसने अपनी जो वोट है वो शहबाज और प्रणीत को दी, और वो साथ ही साथ ये भी कह रही है कि मैं नहीं चाहती प्रणीत बने, क्योंकि वो दूसरी टीम से है, वो चाहती थी कि शहबाज बने। अब एक चीज़ मैं बताती हूँ, अगर आपके ग्रुप से, ये तो चलो अभिषेक और अशनूर की गलती थी जिसमें सब लोग नॉमिनेट हो गए, पर अगर क्या अमाल के ग्रुप से 2 लोगों ने कोई गलती की होती और जिसमें घर वाले सब ये कहते कि 2 लोगों को, सिर्फ इन 2 लोगों को ही नॉमिनेशन में भेजो, क्या ये 2 लोग भेजते? अमाल वाला ग्रुप नहीं भेजता, बिल्कुल नहीं भेजता, क्योंकि इन सभी को नंबर गेम खेलना है। तो अगर दूसरे ग्रुप ने ये चॉइस ली है, और ये चीज़ तो गौरव खुद कह रहा है कि तुम अपने डिसीजन पे क्यों रिग्रेट कर रही हो, या तो तुम्हें वहीं अपना डिसीजन चेंज कर लेना था। और कुनिका भी बहुत सॉर्टेड है, वो मृदुल को कहती है तुझे बाद में अपना डिसीजन चेंज कर लेना चाहिए था। तुम फरहाना को क्यों नहीं बोलती? फरहाना से गुपचुप जाके बात तो कर ली कि तुम शहबाज और प्रणीत को वोट देना। तुम तब क्यों नहीं बात कर पाई कि भैया तू चेंज कर अपनी वोट, सब नॉमिनेट हो जाएंगे वरना, या कुछ और ऐसा सीन दिख रहा था तो बोलना चाहिए था ना तुम्हें। और ये चीज़ मैं जीके के हिसाब बोलूँगी, उसने बोला था कि आपकी कन्विंसिंग पावर होनी चाहिए इतनी। अगर जीके की कन्विंसिंग पावर इतनी है तो उसमें क्यों इतनी जलन हो रही है सबको? तो जिसमें ये सारी चीज़ें हुई हैं कल घर में, मुझे तान्या जब बाहर जीके और मालती साथ में बैठे हुए होते हैं तो मालती लेटी हुई होती है और जीके वहाँ उसके मतलब पैरों के पास ही कह लो सोफे पे बैठे होते हैं, जिसे कुनिका कहती है देखो देखो जीके मालती के पैरों में बैठे हुए हैं, जिसमें तान्या कहती है देखो, उनकी वाइफ का नाम लेके, आकांक्षा जी, कि हम तुम्हारे साथ है आकांक्षा भाभी। मतलब तुम क्या उसके कैरेक्टर पे उंगली उठा रहे हो कि देखो क्या चल रहा है घर में? भैया उसकी वाइफ बहुत सॉर्टेड है। उसकी वाइफ का अगर इंटरव्यू देखोगे तो उसने कह रखा है मेरा हस्बैंड मेरे अलावा कभी किसी को नहीं देखता। तो जिसमें इस तरह की चीज़ें कल घर में हुई हैं, और मुझे फरहाना का डबल एटीट्यूड दिखाई दिया। भाई जब जीके तुमसे कह रहा था, वैसे तो तुम इतनी स्ट्रांग बनती हो, जब तुम इतनी स्ट्रांग हो तो पंगा लेने का मन रखो ना, कहो साफ कि मैं तो नहीं दूंगी वोट। तुम जब ही साफ कहती, तुम अमाल के सामने कहती हो जीके भी डिजर्व करता है, जीके बहुत टाइम से ट्राई कर रहा है। भाई जब मन रखती और तब बोलती, तब कहते हाँ स्ट्रांग है ये लड़की, ये सबके मुंह पे, ये किसी को अपना नहीं देखती, ये सिर्फ और सिर्फ खेल रही है, ये न्यूट्रल खेल रही है। बट तुम न्यूट्रल नहीं खेल रही मैडम, ये सब सिर्फ और सिर्फ नंबर गेम चल रहा है, और जिसकी बाजी जहाँ लगे वहाँ सही है। तो बेसिकली कल घर में ये हुआ। उसके बाद कैप्टेंसी के हुए शहबाज और प्रणीत जीत गए, क्योंकि फरहाना की वोट टायर थी तो उसने अपनी वोट शहबाज और प्रणीत को दी। तो शहबाज और प्रणीत हुए कैप्टेंसी के दावेदार, जिसमें जीके पीछे हट गया। बेसिकली जीके ने बाद में बोला भी था, बट हाँ जीके ने बाद में उसका मुद्दा नहीं बनाया कि फरहाना ने उसे वोट क्यों नहीं दी। बेसिकली देखा जाए तो किसी को वोट देना ना देना एक पर्सनल चॉइस है, बट किसी को सच ना बताना वो भी एक झूठ है। तो आप जब बिग बॉस जैसी में अपनी पर्सनालिटी दिखाने आए हो, आप वैसे इतने स्ट्रांग बनते हो, तो ये चीज़ नहीं करनी चाहिए थी। तो वहीं पर क्या होता है कि फरहाना अगले दिन उठ के मृदुल से डिमांड करती है भाई मुझे पोहा नहीं खाना, मुझे परांठे खाने हैं।
आलू गोभी की सब्जी रखी है, मुझे परांठे बनवा दो उसके अशनूर से। क्यों बनवा दे वो? अशनूर तुम्हारे घर की नौकरानी लगी है? तुम तो खुद लिविंग एरिया की ड्यूटी कर नहीं रही। लिविंग एरिया की ड्यूटी फरहाना की थी, किचन की ड्यूटी ब्रेकफास्ट की कुनिका जी की थी। जब तुम अपनी ड्यूटी नहीं कर रही तो अशनूर से 3-3 टाइम की ड्यूटी के लिए क्या उम्मीद रखती हो? मतलब अब क्या उसे पका के खाओगी? उसकी वजह से नॉमिनेट हो गई, अपनी वोट चेंज कर लेती ना। जैसे मृदुल को एडवाइस दी जा रही है, तू अपना डिसीजन चेंज कर सकता था तो तुम अपनी वोट चेंज करवा लेती। जब तुम अपनी वोट चेंज कर सकती थी, अपनी वोट देने के बाद तुम इतना उछल रही हो। तो कल उसने इस तरह की डिमांड की जिसे अशनूर ने साफ मना कर दिया कि मुझे नहीं आता, मैं नहीं बनाऊंगी। और मृदुल की बात ज़्यादा सही थी कि हाँ तुम ये बताओ, तुम क्यों नहीं अपनी ड्यूटी कर रही? फरहाना अपनी ड्यूटी नहीं कर रही, कुनिका अपनी ड्यूटी नहीं कर रही, और फिर तुम घर में डिमांड कर रहे हो। किस तरह के डिमांड? वैसे मुझे इसमें मृदुल की भी एक चीज़ लगती है कि मृदुल अपना स्टैंड कभी भी ढंग से नहीं ले पाता। अब उसे समझ नहीं है, उसे बोलना क्या है क्या नहीं बोलना उसे पता नहीं है। बट हाँ, मैंने उसे देखा है कहीं ना कहीं वो काफ़ी सारे कल जैसे उसका परसों फरहाना के साथ जो था वो मैंने बताया था आपको, तो फरहाना के साथ जो उसने किया वो बिल्कुल काफ़ी चीज़ों में सही किया, उसने काफ़ी सही जवाब दिए उसको। बट हाँ, मृदुल अपनी काफ़ी चीज़ों को नहीं बोल पाता है जिस वजह से, और इन घर वालों ने उसका एक नाम पकड़ लिया है क्योंकि वीकेंड के बारे में वो नैरेटिव सेट हो चुका है वीक कैप्टन का, जिसे इन सब लोगों ने पकड़ लिया है। वहीं पे फरहाना और प्रणीत भी बात करते नजर आए कि फरहाना या तो तू ऐसे खेलती है या फिर तुझे हैशटैग की ज़रूरत है अपने साथ, क्योंकि फरहाना भी प्रणीत को छेड़ रही थी मालती के नाम पर, तो प्रणीत भी बोलेगा। फिर उसने प्रणीत ने भी बोला। टास्क में घर वालों को 3 जगह से स्लाइडिंग से बॉल आनी थी और उनको बोला गया कि जो भी कोई बॉल पे नंबर्स लिखे होंगे वो या तो आप अपनी जिस भी जो चाहते हो उसको देना, और या फिर अगर वो चाहेगा कंटेंडर तो वो राशन के में भी लगा सकता है। कुनिका खुद अपने ग्रुप में बात कर रही थी कि तुम्हारे पास बॉल है, हमारे घर में 50% राशन है, हमारे लिए काफ़ी है, तुम जो बॉल है वो अपने पास ही रखना क्योंकि तुम्हें जीतना है शहबाज। तो वहीं पे गौरव ने भी प्रणीत को यही एडवाइस दी कि हमारे पास 50% राशन है, वो हमारे लिए एनफ है, तुम जो है बॉल अपने उसमें लगाना कैप्टेंसी में, मुझे कोई वो नहीं है। तो मतलब अगर तुम ये चीज़ कह रहे हो तो वहाँ पे वही चीज़ उसने कही है जीके ने। ठीक है, अब इसे प्लानिंग प्लॉटिंग दोनों साइड से हो रही है। अब इसमें बात करते हैं कि जब अशनूर जाती है सबसे पहले तो पीछे से तान्या आती है। तान्या ने उसका हाथ पकड़ा है, आप चाहे तो पीछे जाके एपिसोड में भी देख सकते हैं। तान्या अशनूर का हाथ पकड़ती है और फिर कहती है कि अशनूर मुझे पकड़ रही है। मैडम वो तो तुम्हारे लिए अच्छा है फुटेज नहीं चल रही है, वरना सारे झूठ जो हम देख रहे हैं ना वो अभी तक तुम देख के शायद शर्मिंदा हो चुकी होती। तो इस तरह का वो झूठ बोलती हुई दिखती है। बट एट द एंड सबसे पहली बॉल जो लगी थी वो जीके के हाथ में लगी थी जिस पे नंबर 3 लिखा हुआ था। फिर उसके बाद जो दूसरी बॉल लगी थी वो अशनूर के हाथ में लगी थी जिस पे नंबर 3 लिखा हुआ था। और फिर उसके बाद जो बॉल लगी थी थर्ड राउंड में वो बॉल लगी थी अभिषेक के हाथ जिस पे नंबर 5 लिखा हुआ था। एंड लास्टली जो बॉल लगी थी उस पर हुई थी बहुत अच्छी खासी भसड़। क्या हुई थी वो मैं बताती हूँ, जिसमें कुनिका मैडम ने ये डिसाइड किया था कि मैं जाके अशनूर को पकड़ूंगी, और उस जिसे पकड़ने के लिए ये रीज़न देती है कि इसने भी तान्या को पकड़ा था। उसने तान्या को नहीं पकड़ा था, उसे सब ने पकड़ा है, जिसे मैडम उसके हाथ पकड़ लेती हैं अच्छे से। लेकिन अगर आप पीछे जाके एपिसोड में भी देखोगे तो बहुत बुरी तरह से मैडम ने उसके दोनों हाथ पकड़ रखे हैं। ऊपर से तान्या भी क्या बोलती है उसके मुंह पे कि इस हाथी को हटाना मेरे बस की नहीं है। आप बॉडी शेमिंग कर रहे हो शुरू से उसके साथ। मैं सीरियसली वीकेंड के बारे में ये चीज़ ज़रूर उठनी चाहिए कि आप बॉडी शेमिंग किस तरह से कर सकते हो किसी की। आप उसको हाथी बोल रहे हो, वो भी उसके फेस पे, जहाँ पर उसके बाद लास्टली जो बॉल आई थी वो अभिषेक ने पकड़ी थी। अभिषेक के ऊपर ये सारे पड़ गए थे, कुनिका, फरहाना, मालती आ गई थी दूर से, मतलब पकड़ी अभिषेक और मालती ने थी, पीछे से आ गए ये सारे लोग और उन्होंने उसको उठ नहीं दिया। इन पे खींचातानी चल रही थी। जो बात है उसने हाथ में पकड़ रखी है, ये चीज़ वीडियो में साफ दिख रही है। आप चाहें तो पीछे जाके एपिसोड दोबारा से उतनी देर का देखिए, लास्ट के आई गेस 10 to 15 मिनट्स में जाके देखिएगा। अभिषेक ने वो बॉल हाथ में पकड़ी हुई है
और फरहाना और कुनिका उसके ऊपर अच्छे से पड़ गए हैं और नीलम दूर से आई है लेने के लिए। तो ये तीनों लोग इतने डेस्परेट हैं बॉल के लिए। फिर अभिषेक ने कहा भाई मैंने पकड़ रखी है, मेरे ऊपर क्यों चढ़ रहे हो। तब अभिषेक ने वो बॉल फिर मालती को दी है कि जाके दे दो। फिर मालती एज यूजुअल वो बॉल प्रणीत को देती है। इसमें एक चीज़ ये भी है कि मालती को इतना ज़्यादा इन लोगों ने परेशान कर रखा है, बट हाँ मैं ये भी कहूँगी मालती भी कोई दूध की धुली नहीं है। मालती अमाल का स्वेटर पहनती है, जिसको लेकर बार बार तान्या उसको पोक करती है, अमाल का स्वेटर पहन रही है, अमाल का स्वेटर पहन रही है, जिससे वो मैडम खुद पहन कर आ जाती है और कहती है मैं तो इसे स्वेटर को काटने वाली थी, पर काट के तो उसे नहीं पता चलता ना कि काट दिया। तो उसने क्या किया, वो खुद ही पहन कर आ गई। एंड में कुनिका मैडम प्रणीत को ये भी एडवाइस देती नजर आई है कि भाई 8 बड़ा नंबर था, तुम राशन पे लगा सकते थे, तुम तो ऑलरेडी लीड कर रहे हो। पर प्रणीत का जवाब बिल्कुल सही था कि अगर अगली बॉल 20 नंबर की आ गई तो मैं क्या करूँगा, तो इसलिए मुझे ये 8 नंबर चाहिए, जिसमें वो बहुत ही सही था। क्यों? क्योंकि अरे भाई अगर उसे जीतना है तो वो सोचेगा ना। अगर तुम्हारे पास आती तो तुम कहते कि तुम राशन में लगा दो, हम तो लीड कर ही रहे हैं, तुम भी यही जवाब देती। कुनिका अपने आप को बहुत अच्छी दिखती है, बट ये सारी चीज़ें कल के एपिसोड में हुई हैं और मुझे तान्या का डबल स्टैंडर्ड साफ दिखा। तान्या और फरहाना दोनों एक जैसी लगी हैं मुझे कल। मुझे इन दोनों का डबल स्टैंडर्ड सबसे ज़्यादा दिखा है। जो करना है मुंह पे करो, बोलो, अपनी बातों को ओन अप करो, बोलने का दम रखो। वेल फरहाना या तान्या, कौन है ज़्यादा बड़ी फ्लिपर, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।